हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, तो आज उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइसोटोनिक और आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस के बारे में। तो आइसोटोनिक या आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन गाइस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक या आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन, की वो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो ऐसा तभी होगा गाइस अगर उन सॉल्यूशंस की मोलर कंसंट्रेशन सेम होती है, क्योंकि जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था वाट ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर एन टी। तो उसमें आर की वैल्यू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो जब हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे सॉल्यूशंस का, तो पाई जो है वो सिर्फ सी की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। दैट मीन्स पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। तो दैट मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे जिन सॉल्यूशन की मोलैरिटी सेम होगी, तो ऐसे सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम आएगा। तो वो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, या वो सॉल्यूशंस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे सेम मोलैरिटी को शो करेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। तो जिस तरह से गाइस अगर हम लेते हैं 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन को शो करता है विद द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें इंट्रावेनस इंजेक्शन को इंजेक्ट करना होगा हमारी बॉडी में वेन्स में, तो सबसे पहले वो जो ड्रग होता है केमिकल सबस्टेंस जिसको कि इंजेक्ट करना हमारी बॉडी में, तो उस ड्रग को केमिकल सबस्टेंस को मिक्स किया जाता है इसी सैलाइन वाटर के साथ, विच इज 0.91% सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो उस केमिकल सबस्टेंस को इस सैलाइन वाटर से इसीलिए मिक्सअप किया जाता है ताकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी उस आरबीसीज में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर और उस मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर एक जैसा हो सके, ताकि फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसी के लिए सबसे पहले इसी सैलाइन वाटर में मिक्स किया जाता है उस इंजेक्टिंग सबस्टेंस को, ताकि उसको हम इजीली इंजेक्ट कर सके हमारी वेन्स में। तो काफ़ी केयरफुली इंजेक्ट किया जाता है हमेशा इंट्रावेनस इंजेक्शन को। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। तो गाइस जैसा कि अगर हम कोई दो ऐसे सॉल्यूशंस लें जिनकी मोलैरिटी डिफरेंट है, तो ऐसे केसेस में उन सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर्स भी डिफरेंट ही होंगे। तो वो सॉल्यूशन जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जैसे कि अगर हम लेते हैं एक प्योर NaCl सॉल्यूशन जिसमें कि साल्ट की जो कंसंट्रेशन है दैट इज लेस देन 0.91%, तो ऐसे केस में उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब हम उस सॉल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं आरबीसीज में या इंट्रावेनस इंजेक्शन के साथ मिक्सअप करके इंजेक्ट करें हमारी बॉडी में, तो इंजेक्ट करने पे जो वाटर होगा तो वो सेल्स के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की वजह से जब वाटर उन सेल्स के अंदर एंटर करेगा तो सेल्स जो वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेल बर्स्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमने सॉल्यूशन लिया है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो जिसकी वजह से अब फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होंगे वो इस NaCl सॉल्यूशन से मूव करेंगे टू द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड, क्योंकि उसमें उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से जो सेल होगा वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगा और सेल जो है वो बर्स्ट भी हो सकता है। और इसी तरह से हमने बात की हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो जिस तरह से अगर हम इस कंसंट्रेशन से 0.91% से ज़्यादा कंसंट्रेशन लेते हैं NaCl सॉल्यूशन की, तो ऐसे केस में रिवर्स आपको केस मिलेगा कि जो वाटर होगा वो सेल में से
बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो जिसकी वजह से सेल का जो साइज है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में कि हमें डिफरेंट रिएक्शंस मिलेंगी। कि फर्स्ट केस में जैसे कि हमने कहा कि अगर 0.91% सॉल्यूशन से अगर आप कम कंसंट्रेशन लेते हैं NaCl की, तो ऐसे केस में जो वाटर होगा वो सेल्स के अंदर एंटर करता जाएगा, जिससे सेल स्वेल होता जाएगा। और अगर आपने उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ की, 0.91% से ज़्यादा कंसंट्रेशन ली अगर NaCl की, तो ऐसे केस में वाटर जो है वो सेल के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। पर लेकिन अगर आप सेम कंसंट्रेशन लेते हैं 0.91% NaCl सॉल्यूशन, तो ही ऐसे केस में जो मिक्सचर होगा उसको हम इजीली इंजेक्ट कर पाएंगे उस वेन में। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग और पफिनेस, दिस इज आल्सो नोन एज एडिमा। तो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर आप लेंगे NaCl का, तो ऐसे केस में एडिमा अराइज होगा। बट अगर हम चाहते हैं कि इजीली इंजेक्ट हो जाए इंजेक्शन हमारी बॉडी में बिना किसी प्रॉब्लम के, तो हमें यूज़ करना होगा 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो इसके बेसिस पे भी गाइस दैट मीन्स हम डिफाइन कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होगा जो कि हम अप्लाई करेंगे ऑन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन साइड की तरफ, ताकि हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर सकें। और ऑस्मोसिस को अगर हमें डिफाइन करना होगा इन सॉल्यूशंस की टर्म्स में, तो हम कहेंगे कि ये वो प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, मींस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन साइड की तरफ जहां पे कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, विच इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो दैट मींस ऑस्मोसिस के दौरान सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। और इसी का एक रिवर्स केस हम डिस्कस करेंगे अब, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जैसा कि गाइस आपको पता है कि जो साल्ट वाटर है या सी वाटर की अगर हम बात करें, तो सी वाटर में साल्ट कंटेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर लेकिन हम उसको अगर सी वाटर में से साल्ट मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दें, तो हम उस पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए अगर हम दो कंपार्टमेंट्स ले लें, जैसा कि हम इस डायग्राम में सेटअप में शो कर रहे हैं कि एक कंपार्टमेंट में हमने लिया फ्रेश वाटर और दूसरे कंपार्टमेंट में लिया गया है सॉल्ट वाटर को, दोनों को ही सेपरेट किया गया है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से। तो ऐसे केस में गाइस जब ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो ऑस्मोसिस के दौरान तो आपको पता ही है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे इस फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर की तरफ। तो जब ऑस्मोसिस स्टार्ट होगी तो सॉल्ट वाटर में सॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जाएगा, तो ये आउटफ्लो आपको बता देगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पर जब हम इसी सॉल्यूशन साइड की तरफ एक पिस्टन रॉड को जब कनेक्ट कर लें, तो हम इस पिस्टन रॉड के ऊपर जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर को क्रिएट करेंगे, तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने पे ये पिस्टन रॉड डाउनवर्ड साइड की तरफ मूव करेगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होने पे हमें रिवर्स केस मिलेगा, जिसमें कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे, बट अब मूवमेंट होगी फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड, मीन्स फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर। तो ज़्यादा प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर, तो फिर हमें ऑस्मोसिस का रिवर्स केस मिलता है, जिसमें कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड, फ्रॉम हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन। तो ये है प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब इस तरह से सॉल्ट वाटर में से हम सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करवा सकते हैं इस फ्रेश वाटर की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करते हुए। तो इस तरह से आपको
फ्रेश वाटर मिल जाएगा फ्रॉम द सी वाटर। तो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि ऑस्मोसिस का ही टोटली रिवर्स केस है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन। तो जब हमने कहा कि हम सॉल्यूशन साइड में ही ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करते हैं, तो ऐसा होने पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी प्रोसेस का नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन, जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस में मोशन होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ही, बट फ्रॉम हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन। तो होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट लेक्चर।